आप देख रहे हैं कंचन टीवी, आपकी आवाज। हरियाणा में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा सरकार कड़े कदम उठा रही है। इसी तरह हरियाणा सरकार ने स्कूलों को भी बंद किए जाने के आदेश दिए थे। इसे लेकर निजी स्कूल संचालकों ने अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल से मुलाकात की और अपनी मांगों का ज्ञापन उन्हें सौंपा। स्कूल संचालकों ने कहा कि सरकार ने जिस प्रकार अर्थव्यवस्था और बीमारी के बीच के तालमेल के रूप में नाइट कर्फ्यू और वीकली लॉकडाउन जैसे उपाय दिए हैं, उसी तरह शिक्षा की गुणवत्ता को बचाए रखने के लिए भी कोई मास्टर प्लान तैयार किया जाना चाहिए। स्कूल संचालकों ने कहा कि स्कूल बंद होने के कारण जहां एक और बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है, तो वहीं दूसरी ओर स्कूल में काम करने वाले अध्यापकों एवं अन्य स्टाफ को सैलरी देने की भी परेशानी खड़ी हो जाती है। इस पर विधायक असीम गोयल ने शिक्षा मंत्री से फोन पर बात की और स्कूल संचालकों की मांगे उनके सामने रखी। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने स्कूल संचालकों को मंगलवार को मीटिंग के लिए बुलाया है। अपने सारे हरियाणा के इनके स्कूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये गाइडलाइन की सारे स्कूल बंद कर दी जाए, बिल्कुल एकदम एब्रप्ट क्लोजर के लिए आया ऑर्डर। तो जो क्लासेस हमने अभी अभी शुरू की थी उनको हमने एकदम से बंद करना पड़ा, जिससे कि सभी क्लासेस के बच्चों का पढ़ाई भी अफेक्ट हुआ है। और हमारे एक विद्यालय के साथ रोज़गार के लिए बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, ड्राइवर, कंडक्टर और बहुत सारे मेड्स, पीएन्स, जिनके पास इनकम का कोई और सोर्स ही नहीं है। और वो जब विद्यालय में आते हैं तो तब उनको रोज़गार का साधन प्राप्त होता है। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम ईएम साहब से कल चंडीगढ़ में मिलेंगे, 3 लोगों के साथ रिप्रेजेंटेशन देंगे और सीएम साहब से ऐसा है कि ये मनाही पेरेंट्स की तरफ से नहीं है। अगर हमारे साथ आज भी अगर हम पेरेंट्स को चाहते तो हमारे साथ बहुत सारे पेरेंट्स थे जो आना चाहते थे। ये हमने सोशल डिस्टेंसिंग की नॉर्म्स को देखते हुए उनको अपने साथ नहीं लाए हैं। आज हम हरियाणा के हर तरह का स्कूल, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो, चाहे वो प्री प्राइमरी स्कूल्स हो, आईपीएसएस और एचपीएससी के माध्यम से अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के विधायक जी को मिले हैं और हमने उनको एक मेमोरेंडम सौंपा है। उसके लिए ये कि कोरोना से तो सारे देश को लड़ना है, हम उसके लिए उनके साथ हैं, सरकार के भी साथ हैं। सरकार जो कदम उठा रही है वो भी अप्रिशिएबल है, लेकिन जैसे कि नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन, वीकेंड कर्फ्यू लगाए गए हैं क्योंकि पूरी इकोनॉमी प्रभावित ना हो, इसलिए हम भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक मास्टर प्लान तैयार किया जाए जिसमें कि स्कूलों के खुलने का कुछ इंतजाम हो सके कोरोना केसेस के हिसाब से, और इसका वीकली रिव्यू किया जाए। स्कूल पूरे बंद ना किया जाए, उससे यहाँ पे सारे के सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे वो छात्र हैं, चाहे वो क्लास 4 है, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो मैनेजमेंट है, सब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली और एजुकेशन से इफेक्ट हो रहे हैं। सारे स्कूल संचालक साथी मिले, उनका सभी का सीधा मानना है कि सरकार जिस तरह प्रत्येक चीज़ को बंद करने के लिए गाइडलाइन देती है, इवन सिनेमाज, जिम, रेस्टोरेंट जो भी है, होटल्स, इनके लिए भी सबके लिए एक अलग से एसओपी जारी हुई है। तो जो प्राइवेट स्कूल ओनर्स हैं सभी साथी मिले हैं कि हमारा भी एक, चाहे बसों की इंस्टॉलमेंट देने का मुद्दा हो या स्कूलों की बच्चों की फीस लाने का मुद्दा हो, और हमारे साथ भी जो स्टाफ के लोग हैं, अगर उनके परिवारों तक उनको दिक्कत आ रही है रोजी रोटी में, और हमारे भी एक एसओपी या गाइडलाइन नहीं जारी करके हमें भी थोड़ी रिलैक्सेशन के नाते खोला जाए। और जो बच्चे आज स्कूलों में नहीं जा रहे, वो घरों में ना बैठ के इधर उधर घूम रहे हैं, बल्कि उनमें कोरोना स्प्रेड होने का ज़्यादा खतरा है, तो एक एसओपी पेरेंट्स के लिए भी जारी की जाए। इस तरह करके उनके कुछ 2-3 सुझाव थे और 2-3 उनकी सरकार से जो डिमांड थी उसको लेके माननीय हमारे शिक्षा मंत्री हरियाणा आदरणीय कंवरपाल जी से मैंने बात की है, और कल सुबह मैं इनके एक शिष्टमंडल के साथ उनको 11 बजे मिलूँगा। और मेरी कोशिश होगी कि जो भी इनका मसला है हमारे स्कूल संचालक साथियों का और सरकार के बीच में एक मध्यस्थता करके कि इनका मसला हल हो और इनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, ये लोग भी अनपेक्षित महसूस ना करें। और सरकार जो कोरोना महामारी से बचाव के लिए आज चिंतित है, उस चिंता को प्रमुख रखते हुए साथी भी अपने स्कूलों को चला सकें या एक उस नाते इनका मसला भी हल हो सके। इसके लिए कल 11 बजे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से मीटिंग